नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ प्रश्न संख्या 206 यानी सेट नंबर 206। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों, टाइफाइड से शरीर की आंत अंग प्रभावित होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? दोस्तों, दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, ग्रेनाइट किस चट्टान में पाया जाता है? दोस्तों, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन है? दोस्तों, सबसे विशालतम रेगिस्तान सहारा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों, प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसमें संकलित है? दोस्तों, राष्ट्रगीत वंदे मातरम आनंद मठ में संकलित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? दोस्तों, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है SO2 तथा NO2 दोनों, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, हर्षवर्धन को किसने हराया था? दोस्तों, हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, पुरी पन बिजली परियोजना किस राज्य में है? दोस्तों, पुरी पन बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुआ था? दोस्तों, भारत में मुद्रा प्रणाली 1957 से जारी हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां कौन हैं? दोस्तों, नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 में किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, CF एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों, CF एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने
नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में फ्रेयन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, पुलकेशिन द्वितीय किससे पराजित हुए थे? दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन से पराजित हुए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, किस देश का संविधान अलिखित है? दोस्तों, ब्रिटेन देश का संविधान अलिखित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता दी जाती है? दोस्तों, स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता दी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह चंपारण में कब किया गया? दोस्तों, गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह चंपारण में 1917 में किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षर किया गया? दोस्तों, गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, लोकसभा सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार होता है? दोस्तों, लोकसभा सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज तत्व क्या है? दोस्तों, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज तत्व है लौह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों, ईसा मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? दोस्तों, इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों, शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, शिवाजी के संरक्षक कौन थे? दोस्तों, शिवाजी के संरक्षक दादा कोंडदेव थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? दोस्तों, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुए थे? दोस्तों, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हुए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुए थे? दोस्तों, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कनाडा में हुए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37,
दीन-ए-इलाही की स्थापना कब की गई? दोस्तों, दीन-ए-इलाही की स्थापना 1582 में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, भारत का ज्यादा व्यापार किस मार्ग से होता है? तो दोस्तों, भारत में ज्यादा व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? दोस्तों, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? दोस्तों, गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ था। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 43 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।